हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल संध्या सरकार क्लासेस। आज हम एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 करेंगे। इसमें जो थ्योरम्स यूज़ हो रहे हैं उनको मैं बता देती हूँ। वो है कि अगर एक ट्राइंगल में टू साइड्स इक्वल हैं तो उन दोनों इक्वल साइड्स के अपोजिट्स जो एंगल्स हैं वो भी इक्वल होते हैं। मीन्स द इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल will have opposite equal opposite angles। जो उनके जो एंगल्स हैं opposite to these sides वो इक्वल होंगे। मैं थोड़ा सा ड्रॉ करके बता देती हूँ। सपोज ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है? जिसमें कि टू साइड्स इक्वल होती है। तो इन साइड्स के अपोजिट जो एंगल, इस साइड के अपोजिट ये वाला एंगल है, इस साइड के अपोजिट ये एंगल्स है। तो एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल्स आर इक्वल। एंगल्स जो आइसोसेलेस ट्राइंगल के अपोजिट साइड के इक्वल साइड्स के अपोजिट हैं वो इक्वल होते हैं। तो एक तो ये कंसेप्ट है। इसका दूसरा उल्टा हो जाएगा कि अगर एक ट्राइंगल में दो एंगल्स इक्वल हैं, इफ in a triangle there are two equal angles, तो इन equal angles के opposite जो sides है वो भी equal होते हैं। यानी sides के opposite angles equal होते हैं, equal sides के opposite, and equal angles के opposite sides equal होते हैं। इन दोनों को लेते हुए हमें ये problems solve करनी है। तो पहला है in an isosceles triangle ABC with AB equals to AC। अच्छा, इसमें फिगर नहीं दिया है, आपको बनाना है। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं तो हम कर बना लेते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल। ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। सपोज इसमें कहा ए बी और ए सी इक्वल है, तो यहाँ पे ले लेते हैं ये ए बी एंड सी कौन से इक्वल है? ए बी मार्क कर देते हैं एंड ए सी, ये दोनों इक्वल है। द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए मीन्स एंगल ए का बाइसेक्टर यानी इस लाइन, इस एंगल को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने वाली लाइन, और सी एंगल को भी इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने वाली लाइन इंटरसेक्ट करती है एट ओ। ठीक है, एट ओ इट इंटरसेक्ट्स। यानी बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए एंड बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ। बाइसेक्टर आपको पता है क्या होता है? जो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है ऐसी लाइन। एंगल है तो एंगल को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी, साइड्स है तो साइड को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी। यहाँ बात हो रही है किसकी? एंगल की। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये एंगल इसके इक्वल है और ये एंगल भी इसके इक्वल है। अब उन्होंने कहा है जॉइन ए ओ, वो मतलब जॉइन ही कर दिया। शो दैट ओ बी इक्वल्स टू ओ सी। अब क्योंकि ओ बी को हमें प्रूव करना है तो इसलिए ओ बी को ज्वाइन कर लेते हैं। ये कंस्ट्रक्शन में आ जाएगा। जो आप अपनी तरफ से करते हैं वो कंस्ट्रक्शन में आ जाएगा। तो आप कंस्ट्रक्शन में लिख देंगे ओ जॉइन ओ एंड बी। ठीक है, उसके बाद आपको प्रूव क्या करना है कि जो ओ बी लाइन है वो ओ सी लाइन के इक्वल है। तो OB लाइन OC लाइन के इक्वल है। तो अब अगर आप देखें OB किसका पार्ट है? इस ट्राइंगल का, और OC किसका पार्ट है? इस ट्राइंगल का। तो अगर आप इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दे तो ये दोनों साइड्स इन दोनों ट्राइंगल्स के कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स बन जाएंगे। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है? इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। यानी कहने का मतलब ये है कि जब भी कोई साइड्स आपको इक्वल प्रूव करनी होती है ना, तो आप उस साइड को रिलेट करके देखिए कि किस ट्राइंगल में आता है वो। तो उन्हीं ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे तो आपका आ जाएगा। तो हम लेंगे इन ट्राइंगल, यहाँ पे इसका नाम लिख लीजिए ए ओ बी एंड इन ट्राइंगल, ट्राइंगल का साइन भी होगा यहाँ पर ए ओ सी में। ये दो ट्राइंगल आपने लिख लिए। ठीक है, अब इस दोनों ट्राइंगल्स में आप देखिए आपके पास क्या क्या है।
अगर आप नहीं देख पाते हैं तो मैंने हमेशा कहा है कि आपने जो दो ट्रायंगल्स लिए हैं उनसे ही गैस कर सकते हैं, यानी आपको ए के इक्वल दिखाना है, इसका ए इसके ए के इक्वल। तो इस ये वाले ट्रायंगल का ए ये रहा और ये वाले ट्रायंगल का ए ये रहा, तो है इक्वल है। क्या नाम है इस एंगल का? नाम हो जाएगा बी। जिस भी पॉइंट को आप एंगल में लेते हैं वो बीच में होना चाहिए, यानी बी ए ओ इक्वल्स टू, यहाँ पे ये वाला एंगल ले रहे हैं, ये वाला एंगल ओ ए सी। क्यों इक्वल है? क्योंकि गिवन है कि ओ ए वो क्या है? बाइसेक्टर है। ओ ए इज बाइसेक्टर ऑफ, ये गिवन है आपको, बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। ओ ए बाइसेक्टर है एंगल ए, तो ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। तो एक एंगल इक्वल हो गया। दूसरा आप देखिए कि ये जो साइड है कौन सी? ओ ए। ओ ए यहां से देखिए दोनों में कॉमन है ओ ए। ओ ए इज इक्वल टू ओ ए कॉमन। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मैम एंगल क्यों नहीं ले रही है? तो एंगल क्यों इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि हमें ये वाला एंगल पता है, ये वाला एंगल पता है, जबकि हमें ये इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल के अंदर इन दोनों एंगल्स के अलावा नहीं पता है। तो ऑब्वियसली हमें साइड्स की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो ये कॉमन साइड है और ये वाले, और दूसरा साइड अगर आप देखें तो अगर चलिए ओ ए के ओ बी एंड ओ सी, ये तो वैसे ही प्रूव करना है। तो तीसरी साइड क्या बची? ए बी एंड ए सी। ए बी एंड ए सी, वैसे भी ये दोनों इक्वल मार्क करके ही रखा था आपने। अगर यहाँ से नहीं गैस करते तो फिगर देखकर भी आपको पता चल जाता। तो आप लिखेंगे ए बी इक्वल्स टू ए सी वाई गिवन। ये भी गिवन है कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें ए बी और ए सी इक्वल है। अब यहाँ पर ये क्या हो गया? आपके ये दो साइड हो गए, एक ये वाला साइड एक ये वाला साइड, और उनके बीच का ये इंक्लूडेड एंगल है। तो इसीलिए आप लिखेंगे ट्रायंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए ओ सी वाई एस ए एस रूल। SAS रूल के अकॉर्डिंग ये दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए। ये दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए तो इसका जो पार्ट था OB और इसका पार्ट था OC वो दोनों इक्वल हो जाएंगे। देयरफॉर OB आपको यही इक्वल प्रूव करना था। OB इक्वल्स टू OC इक्वल बाय कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइएंगल्स। लिख दिया आपने, तो इजी था, है ना। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको फिगर गिवन है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2, इसमें आपको फिगर गिवन है। क्या फिगर गिवन है कि ABC ट्राइंगल में AD इज द परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर वर्ड आते ही आपको पता होना चाहिए 90, ये अपने ऑपोजिट साइड में 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। परपेंडिकुलर भी है, बाइसेक्टर भी है, यानी ये 90 डिग्री का एंगल भी बना रहा है और BC का बाइसेक्टर है। जल्दी में ये मत करिए कि एंगल का बाइसेक्टर है, उसको देखिए किसका बाइसेक्टर है, साइड का बाइसेक्टर है। तो साइड को मेंशन करिए कि दिस इज इक्वल टू दिस। आपको बताना है शो दैट ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ये प्रूफ क्या करना है कि ABC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है? जिसमें 2 साइड्स इक्वल होती है। तो उन्होंने बता भी दिया है कौन सी 2 साइड आपको इक्वल करनी है। आपको इक्वल प्रूफ करना है AB इक्वल्स टू AC। ये गिवन नहीं है, ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे टू प्रूफ। गिवन में तो जो जो लिखा है उसको लिख देंगे आप कि ट्राइंगल ABC इन विच AD इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, ये लिख देंगे। और टू प्रूव में क्या लिखेंगे आप? टू प्रूव में लिखेंगे AB इक्वल्स टू AC। ये आपने लिखना है। तो AB और AC को इक्वल प्रूव करने के लिए फिर से वही वाली बात हो गई, जो AB जिस ट्राइंगल के अंदर है
और AC जिस ट्राइंगल के अंदर है, ये इंक खत्म हो जाती है तो इंक डालनी पड़ती है। तो यहाँ पर AB और AB से रिलेटेड ये वाला ट्राइंगल है और AC से रिलेटेड ये वाला ट्राइंगल, ठीक है। तो आप प्रूफ में क्या लिखेंगे? प्रूफ में लिखेंगे इन ट्राइंगल ABD, और AC इस ट्राइंगल के अंदर है, इसीलिए इस ट्राइंगल का नाम ले लेंगे ट्राइंगल ACD। आपको AB और AC इक्वल प्रूफ करना है, तो अगर आपने AB पहले लिया है तो AC को भी पहले ही लिखेंगे, तभी वो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स बनेंगे, यानी AB इज इक्वल टू AC होना चाहिए। अब इसमें देखिए आपको क्या क्या पता है। आपको एक एंगल पता है कि ये एंगल इक्वल है और एक ये साइड कॉमन है, तो आप लिख लीजिए AD इक्वल्स टू AD। वैसे भी यहाँ पे देखिए इसका AD बन रहा है, तो सही जगह पर है AD इक्वल्स टू AD, और यहाँ पे क्या लिखेंगे? कॉमन। ये साइड इस ट्राइंगल के अंदर भी है और यही साइड इस ट्राइंगल के अंदर भी है, तो ये जो हो गया कॉमन हो गया। फिर आपने उन्होंने बताया था परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, यानी 90 डिग्री है ये, तो आप लिखेंगे एंगल ADB। मालूम है ना, जिस एंगल को बताना होता है उसको बीच में लिखते हैं, यानी ADB इक्वल्स टू एंगल ADC। वाई? बिकॉज AD इज बाइसेक्टर, सॉरी परपेंडिकुलर टू BC। ये परपेंडिकुलर का साइन होता है। AD इज परपेंडिकुलर टू BC गिवन है, आपके पास दो चीज हो गई, और ये बाइसेक्टर भी है, यानी BD इक्वल्स टू CD। क्यों? AD बाइसेक्ट्स BC, AD BC को दो पार्ट इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, ये भी आपको पता होगा। तो ये क्या है? आपकी साइड है, AD साइड है, ये क्या है? ये भी साइड है, और ये क्या है? एंगल है, यानी टू साइड्स हो गया और इंक्लूडेड एंगल हो गया। तो therefore ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD। कौन सा रूल? SAS रूल। एक्सियम में लिख सकते हैं, एक ही बात है। अब ये दोनों इक्वल प्रूफ हो गए, मतलब कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए, तो इनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं ये दोनों, बोला था उन्होंने कि AB को AC के बराबर बताओ, तो ये इक्वल हो गए। क्यों? कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। जब ये दोनों इक्वल प्रूफ हो गए तो ये ट्राइंगल कैसा बन गया? Therefore ABC is an isosceles ट्राइंगल। बस ये प्रूव हो गया आपका, तो है ना इजी। जो भी साइड्स आपको इक्वल प्रूव करनी होती है उस साइड को रिलेट करते हुए ट्राइंगल लीजिए, उन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कीजिए। कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के जो क्राइटेरिया आपको पता ही है, कौन कौन से होते हैं? याद है? SAS है ना, और AAS और ASA। SAS टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल, ASA टू एंगल्स एंड इंक्लूडेड साइड, एंड AAS टू एंगल्स एंड नॉन इंक्लूडेड साइड। इसके अलावा भी और दो हैं, वो आगे जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो उनमें यूज़ हो रहे हैं, इसीलिए मैंने अभी आपको नहीं बताया है। नेक्स्ट वीडियोस में उनको भी कवर करेंगे। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का फिगर मैं अब रब कर देती हूँ। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। फिर से मैं बता देती हूँ। अच्छा, एक बात और, इफ़ यू आर लाइकिंग माय वीडियो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आपको अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो भी वीडियोस मैं बनाऊँ आप तक पहुँचे। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको टिप्स देते हुए, हर कंसेप्ट को क्लियर करते हुए, रिवीजन कराते हुए सम करूं, ताकि आप पिछला कुछ ना भूलें। हाँ, तो इसमें कौन से दो थ्योरम मेनली यूज़ हो रहे हैं?
कि जो इक्वल एंगल्स हैं किसी ट्राइंगल में उनके ऑपोजिट साइड्स जो होते हैं इक्वल होते हैं। दूसरा इसका ऑपोजिट, अगर साइड्स इक्वल हैं तो उनके ऑपोजिट जो एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें यहाँ पर ये वाला, इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इन विच एल्टीट्यूड्स, ये ना यहाँ पर ये एल्टीट्यूड्स दिया हुआ है, यानी ये 90 डिग्री का है और ये भी 90 डिग्री का है। इक्वल साइड्स कौन कौन सी है? AC एंड AB, AC एंड AB इक्वल साइड्स हैं। शो दैट दीज एल्टीट्यूड्स आर इक्वल, आपको बताना है ये एल्टीट्यूड्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब देखिए ये एल्टीट्यूड्स, ये वाला जो एल्टीट्यूड है इस एंगल के साइड है और ये वाला एल्टीट्यूड जो है वो इस एंगल के साइड है ना। अगर आप इन दोनों एंगल्स को इक्वल प्रूव कर दें तो ये जो एल्टीट्यूड्स हैं वो भी इक्वल प्रूफ हो जाएंगे। तो ये तो बहुत आसान है। इसमें आप ये देख लीजिए कि जो ये वाला एंगल क्यों इक्वल होगा इसके, क्योंकि इस एंगल के साइड क्या है, AB। आप लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC AB इक्वल्स टू AC, और इसीलिए एंगल जो C है वो इक्वल होगा एंगल B के। फिर से देखिए आप CF एंड BF, ये दोनों आपको इक्वल प्रूव करने हैं, तो इन दोनों से रिलेटेड आप ट्राइंगल्स ले लीजिए। तो ट्राइंगल कौन कौन से हो जाएंगे, इन ट्राइंगल BFC एंड ट्राइंगल BEC, BFC एंड BEC, इन दोनों ट्राइंगल्स को ले लीजिए। तो इसमें क्या क्या गिवन है आपका, एक तो एंगल गिवन है, कौन सा, F, एंगल F इक्वल्स टू एंगल E, क्यों, दोनों ही 90 डिग्री के हैं। और BC क्या है, कॉमन है, दोनों में ही है, BC इक्वल्स टू BC, दोनों में ही है, कॉमन है। ये देखिए ये BC इस ट्राइंगल के भी अंदर है और BC इस ट्राइंगल के भी अंदर है, दो हो गया। अब आपको एक साइड एक और लेना है। अब आप हेल्प लेंगे उसकी कि सिंस AB इक्वल्स टू AC, तो AB के ऑपोजिट कौन सा एंगल है, C, देयरफॉर एंगल C इक्वल्स टू एंगल B। क्योंकि AB के ऑपोजिट C है और AC के ऑपोजिट B है, तो ये दोनों ट्राइंगल्स इक्वल होंगे। तो इस वाले ट्राइंगल में ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपने लिया है, इस वाले ट्राइंगल में ये वाला एंगल और ये एंगल आपने इक्वल शो किया है, तो दो एंगल हो गए। और ये वाला क्या है, ये है बेस, जो कि दोनों में कॉमन है। तो आपका जो ट्राइंगल BFC है वो कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल BEC के। रूल क्या हुआ, AAS रूल, जिसमें कि टू एंगल्स है बट इस बार जो साइड है वो नॉन इंक्लूडेड है। ठीक है, तो आपका ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो आप लिख सकते हैं देयरफॉर BE इक्वल्स टू BF। क्यों, ये है कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। BE इस ट्राइंगल का पार्ट है और CF इस ट्राइंगल का पार्ट है। अब क्योंकि दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो चुके हैं तो उनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं वो भी इक्वल होंगे, तो ये आपका इक्वल प्रूव हो गया। तो इसमें आपका ये शो यूज हुआ था कि इफ अ ट्राइंगल हैज़ इक्वल साइड्स तो उनके ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। ठीक है, होप समझ में आया होगा। इफ़ यू आर लाइकिंग और समझ में आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।